हाय ऑल, कैसे हैं आप लोग। आई नो हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आज हम बिग बॉस के एपिसोड के बारे में नहीं बात करेंगे। एक स्पेसिफिक एपिसोड के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम ओवरऑल बिग बॉस के बारे में बात करेंगे कि मैंने 21 एपिसोड तक कवर किया है, लेकिन उसके बाद कवर नहीं हो पाया है। तो आज हम उसके आगे अभी तक आई थिंक 38 एपिसोड हो गए अभी तक। तो 22 से 38 के बीच में क्या हुआ वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी बिग बॉस देख रहे होंगे तो सच में दिल पे हाथ रख के बताना कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है कि वो बिग बॉस जीत सकता है, या फिर उसको देख के आपको बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने काफ़ी दिनों से बिग बॉस नहीं देखा था क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था बिग बॉस देखने में, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे देखना चाहिए, या फिर ऐसा कोई ऐसा बिग बॉस सिर्फ झगड़े में ही इंटरेस्टेड, मतलब वो ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कि झगड़ा हो जाए घर में। ना ही बिग बॉस में कोई टास्क हो रहे हैं, ना ही अभी तक आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन हो गए बिग बॉस में। 40 दिन में सिर्फ 3 या 4 टास्क हुए होंगे जो देखने में मज़ा आ रहा है। मेरा मतलब ये नहीं कि हर वक्त सिर्फ टास्क ही देना चाहिए, लेकिन टास्क होते तो मज़ा आता है देखने में। झगड़े में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों को देखने में, क्योंकि बिग बॉस की टीआरपी आपने देखी होंगी पिछले हफ्ते में बहुत कम आई थी। और सबसे पहले जो कंटेस्टेंट है वो ही मुझे पसंद नहीं है। इस सीज़न के जो भी कंटेस्टेंट आए हैं उसमें से मुझे एक भी कंटेस्टेंट, सच में बताऊँ ना, वो नहीं पसंद आ रहा है। ये अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे पता है कि जो भी कंटेस्टेंट घर में आए हैं अपनी मेहनत से आए हैं, उन्होंने कुछ किया इसलिए वो घर में है। लेकिन इट्स माई पर्सनल चॉइस, मुझे नहीं पसंद आ रहे वो कंटेस्टेंट जो भी है बिग बॉस में अभी। लेकिन फिर भी बिग बॉस हम देखते हैं, हर सीज़न देखते हैं, तो इस साल भी देखना पड़ेगा सीज़न, क्योंकि जो वीकेंड का वार होता है वो भी अच्छा होता है, देखने में अच्छा लगता है। पिछले कुछ दिनों से आई थिंक 2-3 दिनों से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है घर में। तो सबसे पहले वन बाय वन बात करते हैं, हर एक कंटेस्टेंट के बारे में जानते हैं कि क्या वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक, या फिर जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो है सौंदर्या और गौतम के लव स्टोरी के बारे में। और देखो यार, सब लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ गौतम के साइड से ही वो फेक कर रहा है, लव स्टोरी वो आगे बढ़ा रहा है, उसके साइड से ही वो फेक है। बाकी सौंदर्या तो उसका जो प्यार है गौतम के प्रति वो जेन्युइन है। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूँ ये बात, क्योंकि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब भी सौंदर्या गौतम को कुछ कहती है या फिर उसको कुछ समझाने की कोशिश करती है, वो कैमरे की तरफ देखती है, और जब कैमरा झूम हो जाता है उसके ऊपर तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से उसको कुछ कहने की कोशिश करती है। ये आप 1 घंटे का एपिसोड जो बिग बॉस का आता है उसमें नहीं दिखाया जाता है। जो 24 आवर लाइव चलता है उसमें मैंने काफ़ी बार देखा है इस चीज़ को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो भी सौंदर्या कर रही है वो भी फेक है। जिस तरह गौतम फेक कर रहा है उसी तरह सौंदर्या भी फेक ही कर रही है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही हो सकता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के साइड से ही फेक है, तो सिर्फ गौतम को ही ब्लेम करना मेरे हिसाब से वो गलत है। चलिए छोड़ते इस टॉपिक को। शायद मैं या बाहर वाले या जो भी ऑडियंस बिग बॉस देख रही हो बोर हो गई होंगी इस लव स्टोरी को देखते देखते, तो चलिए छोड़ते उस टॉपिक को। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे शालीन के बारे में। अब शालीन के बारे में क्या बात करें दोस्तों, उसकी एक्टिंग ही हमको समझ में आती है कि वो जो भी कर रहा है वो एक्टिंग ही है। वो कितना भी सीरियस कर रहे, कितने भी टीना को समझाए या फिर सुम्बुल को समझाए, वो सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा है। उसके बारे में ज़्यादा क्या कहे, वो दिखता तो सिर्फ सुम्बुल और टीना के साथ ही दिखता है वो ज़्यादा। तो हाँ, कुछ मुद्दे होते हैं जिस पे वो खड़ा रहता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं यार उसका। वो जब भी स्क्रीन पे आता है ना, जितना भी उसको स्क्रीन टाइम मिलता है 1 घंटे के एपिसोड में, वो एक्टिंग ही लगती है उसकी। अब क्या बताऊँ मैं, मतलब आपको भी समझ में आता होगा जब आप बिग बॉस देखते होंगे। अब बात करते हैं शिव के बारे में।
आई थिंक जितने भी लोग बाहर है वो शिव का परफॉर्मेंस, आई थिंक शिव जिस तरह से प्ले कर रहा है सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि वही एक कंटेस्टेंट है घर के अंदर जो कि जिसको पता है गेम कैसा चल रहा है, किस तरह से हमको प्ले करना है। उसने मराठी बिग बॉस जीता भी है, तो उसको पता है कि किस तरह से खेलना है घर के अंदर। और उसके साथ साथ अब जब से सलमान सर ने स्टालिन को बताया है कि गौरी ने क्या क्या तुमको भड़काया है या फिर बताया है कि तुम रॉन्ग डायरेक्शन में तुमको जाने के लिए कहा है। एक्चुअली गौरी ने उसको ऐसा नहीं कहा था, लेकिन हाँ गौरी अपने उसके बारे में बाद में बात करेंगे, गौरी के बारे में। अब टॉपिक चल रहा है शिव का, तो शिव पे स्टिक रहते हैं। तो फिर हाँ अच्छा खेल रहा है शिव। मुझे उसका जो वार्तालाप होता है घर के अंदर वो अच्छा लगता है। बिन फालतू के मुद्दों पर झगड़ा नहीं करता है वो। बात करते हैं गौरी के बारे में। गौरी के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि वो ना घर की रही ना घाट की रही, क्योंकि जिस वक्त वो शिव की टीम में थी, तो हाँ ये बात हम सबको पता है कि उसको इतना अटेंशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो शिव की जो टीम है उसमें साजिद और शिव वो दोनों ही फ्रंट पेज पे रहते हैं उस टीम में। लेकिन गौरी को ऐसा लगा कि वो बैक एंड पे रह रही उस टीम में, तो उसने टीम चेंज कर लिया, वो सौंदर्या की टीम में है। उसको ये भी पता है, अंदर से ये भी पता है कि वो जहाँ भी रहेगी उसको फ्रंट एंड पे नहीं मिलेगा मौका खेलने के लिए। तो फिर अब वो अंदर से उसको पता है कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं वो ही घर जाने वाली है, क्योंकि नॉमिनेशन भी हो चुका है कल। उसमें गौरी, सुब्बुल और प्रियंका नॉमिनेट हुई है। हम सबको पता है कि प्रियंका तो नहीं जाने वाली है इस हफ्ते, तो ज़्यादा चांसेस है 99% की गौरी ही जाएगी। अब बात करते हैं हमारे मेहमान की, अब्दू के बारे में बात करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अब्दू का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा होगा, वो क्यूट भी लग रहा होता। मुझे भी पहले 2-3 हफ्ते वो अच्छा लगा, लेकिन वो गेम खेल रहा है, आपको ये मानना पड़ेगा ये बात कि वो भी उसको सब चीज़ें समझ में आती है, क्या करना है उसको, क्या नहीं करना है उसको, इसलिए वो अच्छी तरह से गेम खेल रहा है। तो क्योंकि जिस तरह से उसको अटेंशन मिलता है, घर वालों की तरफ से भी मिलता है, वीकेंड के वार में सलमान सर भी उसे अटेंशन देते हैं, तो फिर उसको हिम्मत आ जाती है। बात करते हैं अर्चना के बारे में। अर्चना के टॉपिक तो अब ख़त्म हो गए। उसको अंदर से उसको ऐसा लग रहा है कि अब किस चीज़ के ऊपर झगड़ा करो, क्योंकि उसको पता है कि उसको कोई भाव ही नहीं दे रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि जिस चीज़ पर वो झगड़ा करे ऐसा कोई भी मुद्दा घर वाले उसको नहीं दे रहे। अगला एपिसोड आई थिंक कल का या परसों का एपिसोड मैंने देखा, उसमें वो ट्रस्ट करती है गौरी पे कि उसका सामान, उसको ऐसा लगता है कि गौरी उसकी फ्रेंड हो चुकी है, लेकिन आइन टाइम पे गौरी उसको दगा दे देती है। तो फिर उसको आई थिंक हार्ट ब्रेक होता है उसका उस टाइम पे। लेकिन जेन्युइनली घर में अर्चना का कोई भी फ्रेंड नहीं है। जितने भी लोग उसको दिखाते या फिर सौंदर्या भी उसको दिखाते कि वो उसकी फ्रेंड है, लेकिन नहीं है। अर्चना का कोई भी फ्रेंड घर में नहीं है अभी। अब बात करते हैं प्रियंका के बारे में। प्रियंका, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि घर में प्रियंका, शिव, ये सब लोग अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन प्रियंका का अब क्या हो रहा है ना कि जो मुद्दे उसको जिस मुद्दों पे उसको नहीं बोलना चाहिए उस मुद्दे पर भी वो बोल रही है, तो फिर वो बैड इंप्रेशन पड़ रहा है ऑडियंस पर। लेकिन फिर भी वोट तो उसको आने ही है वो, क्योंकि जिस तरह से वो एक्ट्रेस है ना, उसको वोट आने ही वाले हैं और आएंगे भी। टॉप 3 में तो प्रियंका जाएगी, शिव जाएगा, प्रियंका जाएगी, ये हम सबको पता है। अब बात करते हैं स्टैन के बारे में। हाँ, स्टैन थोड़ा सा परेशान था कि उसको किस टीम में जाना चाहिए। वो गौरी और शिव के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि उसके ऊपर भी यही कंडीशन आ गई थी कि वो ना घर का रहा ना घाट का रहा। लेकिन जब बिग बॉस ने उसे कन्फेशन रूम में बुलाया, उसको समझाया, तो फिर उसको बातें समझ में आ गई कि एग्जैक्टली उसको क्या करना चाहिए। तो आई थिंक कल से वो एक्टिव है गेम में। उसको पता है कि अब उसको क्या करना चाहिए, तो वो सॉर्टेड है उसको क्या करना है। नॉमिनेशन में हम सबको पता है कि कैसा बिग बॉस का जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है।
ऐसा होता है कि अगर समझो किस एपिसोड में अगर बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंट नॉमिनेशन में आ जाए, तो फिर बिग बॉस वो नॉमिनेशन या तो कैंसिल कर देते हैं या फिर जो भी कंटेस्टेंट नॉमिनेट होता है उसको सीक्रेट रूम में भेज देते हैं। ये हम सबको पता है। लेकिन इस बार ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है कोई फेवरेट। हमें मतलब फेवरेट है, प्रियंका है, लेकिन उसमें गौरी भी है, तो जाहिर सी बात है कि गौरी घर से बाहर जाएगी इस हफ्ते। एक्चुअली ये बिग बॉस का भी गेम नहीं है, ये हम ऑडियंस पर ही छोड़ देते हैं बिग बॉस, क्योंकि हमें भी जिनको पसंद होता है, जिनको देखना घर में पसंद होता है, वही घर में रहना चाहेंगे, ऐसा हमको भी लगता है और बिग बॉस को भी ऐसा ही लगता है। इसलिए वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया इस तरह से रखते हैं कि जो घर में रहने के लायक नहीं है वही घर से बाहर जाए। अगर कोई फेवरेट बंदा या बंदी घर के बाहर जा रही है तो बिग बॉस उसको कैंसिल कर देते हैं उस नॉमिनेशन प्रक्रिया को, या फिर सीक्रेट रूम का बहाना करके, या फिर वो घर के अंदर ही बोल देते हैं कि आप सबको घर के अंदर ही डिसाइड करना है कि कौन बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो वो सब डिसाइड होता है बिग बॉस के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, जो ऑडियंस देखना चाहती है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। फिर फाइनल कंक्लूजन पे कि कैसा बिग बॉस इस सीज़न का कैसा रहा, तो अभी तक कुछ एपिसोड ऐसे हुए हैं जिनको देखने में सच में मज़ा आ रहा है, लेकिन कुछ एपिसोड ऐसे भी हुए हैं कि जिनको कुछ हफ्ते के लिए कह लीजिए आप कि मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल देखने के लिए। लेकिन हाँ, हम देखेंगे आगे, अगर कुछ अच्छा होता है, अगर आगे और अच्छे टास्क होते हैं तो हम ज़रूर देखेंगे। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब ही हाईलाइट दे दूँगा बिग बॉस की। अगर आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, साथ में देखेंगे। तो चलिए फिर अब यहाँ पे रोक देते हैं। कल से मैं और एपिसोड लाऊंगा डे बाय डे, और 40 एपिसोड से मैं शुरू करूँगा फिर से, और हम लाइव आएंगे। देखते हैं, बाय बाय।